किस खुशी में तुम यहाँ आए, किस खुशी में तुम वहाँ गए, किस खुशी में तुमने मुझे बुलाया, किस खुशी में तुम ये पैसे बांट रहे हो। दोस्तों, इस तरह के सेंटेंसेस हम अपनी डेली लाइफ में अक्सर बोलते भी हैं और सुनते भी हैं। तो ऐसे जुमलों को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, आइए बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं यानी यूज़ कर रहे हैं किस खुशी में, यानी ये हर जुमले में दोहराया जा रहा है। तो इसके लिए हम इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे व्हाट मेड यू। तो इन जुमलों को बनाने के लिए हम इंग्लिश का कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, आइए बताते हैं। हमारा स्ट्रक्चर है व्हाट मेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या प्लेस प्लस क्वेश्चन मार्क। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। तो आइए डिटेल से समझाते हैं आपको मिसालों के साथ। आइए इसको सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। हमारी पहली एग्जांपल है किस खुशी में तुम यहाँ आए। व्हाट मेड यू कम हियर, व्हाट मेड यू कम हियर। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें ताकि हम और ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लेके आएँ। तो चलते हैं हम अपनी अगली एग्जांपल की तरफ। हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है किस खुशी में तुम वहाँ गए। What made you go there? What made you go there? बिल्कुल हमने स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। तो अच्छी तरह समझने के लिए लेते हैं एक और मिसाल। हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है किस खुशी में तुमने मुझे बुलाया। What made you call me? What made you call me? So let's take one more example for better understanding. एक और मिसाल लेते हैं अच्छी तरह समझने के लिए। हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है किस खुशी में तुम ये पैसे बांट रहे हो। What's making you hand out this money? What's making you hand out this money? तो चलते हैं हम अपनी पांचवी एग्जाम्पल की तरफ। हमारी फिफ्थ एग्जाम्पल है किस खुशी में तुम वहाँ जा रहे हो। What's making you go there? What's making you go there? और आखिर में ये सेंटेंस है आपके लिए, किस खुशी में तुम लिख रहे हो। इसको बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि हमें आइडिया हो कि आपको वीडियो समझ में आई है। तो चलते हैं हम अपने अगले स्ट्रक्चर की तरफ। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है मैं झूठ बोलने वालों में से नहीं हूँ, वो रोने वालों में से नहीं है, तुम लड़ने वालों में से नहीं हो, वो पढ़ने वालों में से नहीं था। दोस्तों, इन जुमलों को मुकम्मल तौर पर अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं यानी इस्तेमाल कर रहे हैं वालों में से नहीं, यानी ये हर जुमले में रिपीट हो रहा है। तो इसके लिए हम इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे नॉट वन ऑफ दोज। तो इन जुमलों को बनाने के लिए हम इंग्लिश का कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, आइए देखते हैं। हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये सब्जेक्ट के मुताबिक होगा प्लस नॉट वन ऑफ दोज प्लस हु प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो आपको समझाते हैं मिसालों के साथ। हमारी पहली एग्जांपल है मैं झूठ बोलने वालों में से नहीं हूँ। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु लाई। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु लाई। बिल्कुल हमने स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। तो अच्छी तरह समझने के लिए लेते हैं एक और एग्जांपल। हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है मैं रोने वालों में से नहीं हूँ। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु क्राई। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु क्राई। तो और अच्छी तरह समझने के लिए लेते हैं एक और मिसाल। हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है तुम लड़ने वालों में से नहीं हो। यू आर नॉट वन ऑफ दोज हु फाइट। यू आर नॉट वन ऑफ दोज हु फाइट। सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लेते हैं एक और मिसाल अच्छी तरह समझने के लिए। हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है वो पढ़ने वालों में से नहीं था। ही वॉज नॉट वन ऑफ दोज हु स्टडी। ही वॉज नॉट वन ऑफ दोज हु स्टडी। तो चलते हैं हम अपनी फिफ्थ एग्जांपल की तरफ। हमारी पांचवी एग्जांपल है तुम खेलने वालों में से नहीं हो। यू आर नॉट वन ऑफ दोज हु प्ले। यू आर नॉट वन ऑफ दोज हु प्ले। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, मैं बोलने वालों में से नहीं हूँ। इसको बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि हमें आइडिया हो कि आपको ये वीडियो समझ में आई है। तो चलते हैं हम अपने अगले स्ट्रक्चर की तरफ। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है मेरा जूता नहीं मिल रहा, मेरी किताब नहीं मिल रही, उसकी चाबी नहीं मिल रही, तुम्हारा मोबाइल नहीं मिल रहा। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं जो कि हम अपनी डेली गुफ्तगू में यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक दूसरे से बोलते और सुनते हैं। तो इनको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे,
आइए बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं यानी यूज़ कर रहे हैं नहीं मिल रहा, यानी ये जुमलों में बार बार दोहराया जा रहा है। तो इसके लिए हम इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे कैन नॉट फाइंड। तो इन जुमलों को इंग्लिश में बनाने के लिए हमारा कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ होगा, आइए देखते हैं। हमारा स्ट्रक्चर है आई कैन नॉट फाइंड प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, हिज, हर वगैरह प्लस थिंग। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो आपको समझाते हैं मिसालों के साथ। हमारी पहली एग्जाम्पल है मेरा जूता नहीं मिल रहा। आई कैन नॉट फाइंड माई शू। आई कैन नॉट फाइंड माई शू। एक और मिसाल लेते हैं अच्छी तरह समझने के लिए। हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरी किताब नहीं मिल रही। आई कैन नॉट फाइंड माई बुक। आई कैन नॉट फाइंड माई बुक। तो और अच्छी तरह समझने के लिए लेते हैं एक और मिसाल। हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसकी चाबी नहीं मिल रही। आई कैन नॉट फाइंड हर की। आई कैन नॉट फाइंड हर की। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। हमारी फोर्थ एग्जाम्पल है तुम्हारा मोबाइल नहीं मिल रहा। आई कैन नॉट फाइंड योर मोबाइल। आई कैन नॉट फाइंड योर मोबाइल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए। उसकी घड़ी नहीं मिल रही। इसको बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि हमें आइडिया हो कि आपको ये वीडियो समझ में आई है। तो चलते हैं हम अपने अगले स्ट्रक्चर की तरफ। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है अगर ज़रूरत पड़े तो उसे बुला लेना। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं जाऊंगा। अगर ज़रूरत पड़े तो मुझसे पूछना। अगर ज़रूरत पड़े तो उसकी मदद करना। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं जो कि हम अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में यानी रोज़ की गुफ्तगू में एक दूसरे के साथ बोलते और सुनते हैं। तो इनको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं यानी इस्तेमाल कर रहे हैं अगर ज़रूरत पड़े तो, यानी ये हर जुमले में दोहराया जा रहा है। तो इसके लिए हम इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे इफ़ नीडिड। तो ऐसे जुमलों को इंग्लिश में बनाने के लिए कौन सा इंग्लिश का स्ट्रक्चर हम यूज़ करेंगे, आइए बताते हैं। सेंटेंस प्लस इफ़ नीडिड। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। तो अगर नहीं आया तो आइए डिटेल से समझाते हैं आपको मिसालों के साथ। हमारी पहली एग्जाम्पल है अगर ज़रूरत पड़े तो उसे बुला लेना। इनवाइट हिम इफ़ नीडिड। इनवाइट हिम इफ़ नीडिड। हमने बिल्कुल स्ट्रक्चर को फॉलो किया। तो अच्छी तरह समझने के लिए लेते हैं एक और मिसाल। हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल है अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं जाऊंगा। आई विल गो इफ़ नीडिड। आई विल गो इफ़ नीडिड। तो और अच्छी तरह समझने के लिए लेते हैं एक और एग्जाम्पल। हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल है अगर ज़रूरत पड़े तो मुझसे पूछना। आस्क मी इफ़ नीडिड। आस्क मी इफ़ नीडिड। तो चलते हैं हम अपनी अगली एग्जाम्पल की तरफ। हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल है अगर ज़रूरत पड़े तो उसकी मदद करना। हेल्प हिम इफ़ नीडिड। हेल्प हिम इफ़ नीडिड। और आखिर में ये सेंटेंस है आपके लिए। अगर ज़रूरत पड़े तो हमें बताना। इसको बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि हमें आइडिया हो कि आपको वीडियो समझ में आई है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।